नूतन रस उत्सव। नव निकुंज में नव नव विलास के नए नए उपकरण सजे हैं। सघन विटपों से आच्छादित उस निकुंज मंदिर में श्यामल प्रकाश छिटक रहा है। उस धीमे प्रकाश में रस रंजित युगल की अलसाई शोभा माधुरी और सुमधुर कांति ले खिल उठी है। नव किशोरियों ने उन्हें घनी वृक्ष छाया में सज्जित उस मनोमुग्धकारी पर्यंक पर ला बिठाया। सामने की ओर 2 द्वार हैं, दोनों में विशाल दर्पण लगे हैं। प्रिया प्रियतम का प्रतिबिंब उनमें झिलमिला उठा। सखियां एक दूसरे को देख मुस्कुराई। उनकी रहस्यपूर्ण मुस्कान में निहित भाव पढ़ प्रियतम ने मद आलस विभूषित अनियारे नयन उठाए। सहसा सामने की ओर दृष्टि गई। दोनों दर्पणों में अपनी उनिंदी छवि का प्रतिबिंब देख उनके रति रस रंजित मृदुल अधरों पर अभिनव मुस्कान माधुरी छिटक गई। प्रिया जी तो अभी तक शीश झुकाए नत दृष्टि किए सकुचाई सी बैठी हैं। प्रियतम ने उनके सुकोमल घुटनों पर अपना कर कमल धर दिया। वे सिहर उठी, शीश तनिक ऊपर किया। बंक अवलोकन द्वारा वह प्राण प्यारे की वर्जना करने लगी, पर चंचल प्रियतम ने कोई नवल चपलता ना कर सामने की ओर संकेत किया। प्यारी जू ने उधर देखा। दर्पणों में प्रतिबिंब देख वे मुस्कुराई, पर मुस्कान अधरों में ही सिमट कर रह गई। दोनों ने एक दूसरे को परस्पर देखा, फिर तनिक संभले और इधर उधर खड़ी सखियों की ओर देखने लगे। पर वह तो विस्मित ही रह गई। एक भी सखी वहां नहीं थी। पर पर्यंक के ऊपर एक और डलिया में नव विकसित पुष्पाभरण और कुछ मुक्ता धरे थे। प्रियतम ने डलिया उठा ली, प्रियतमा के सम्मुख की। आज तो प्राण प्यारी ने मुक्ता माल उठाई। उनके युगल कर कंच में सुशोभित उस माल की लहरान ने प्राण प्यारे को और रस उत्तेजना प्रदान कर दी। चतुर शिरोमणि ने उस हिलोर को अपने में ही संभाल लिया। श्रीअंग तनिक फड़के, पर रस अधीरता पूर्णता छलकने न पाई। प्रिया जी का बढ़ता कर कमल वहीं प्राण प्यारे की बिथुरी के शावली में ही अटक गया। ना जाने कैसे उन्होंने माल आज इस स्वच्छंद बिहारी के कुंचित अलक जाल में उलझा दी। प्रियतम की अदम्य रस आतुरी अब संयम में न रह सकी। उन्होंने प्रिया का कर सरोज अपने कर सरोरुह में ले लिया, फिर धीरे से उन्हें अपने वक्ष पर धर उनसे कुछ कहा। श्री राधा की मंद मुस्कान तनिक गहरी हुई। उन्होंने हाथ खींचना चाहा, पर बलिष्ठ प्रियतम। सखियां इधर उधर छिपी ये नव कौतुक देखती रही। प्रियतम कह रहे थे, पहले अच्छा मान जाओ। प्रिया जी की भ्रिकुटी बंक हुई, पर प्रियतम की परिहास वाक्य रचना ने बरबस ही उनके अधरों पर हास चंद्रिका छिटका दी। कुछ क्षण यूं ही बैठी रही, फिर वे प्रिय की ओर तनिक झुकी। प्रियतम ने फिर कुछ कहा और खिलखिला दिए। पीछे के लता जाल में छिपी सखियां दर्पण में उनकी वे चपल चेष्टाएं, लोल मुख मुद्राएं, दृग भंगिमाएं अवलोकती रही। वे तो स्वयं किसी रस कामना से भर बेसुध सी होने लगी। अब उनके नयन मूंद गए। उस सरस स्थिति की अगाधता में उतर वे रस मगन हो गई।
अनेक कुंज निकुंजें नूतन रसो उत्सव से उद्भासित हो उठी। इधर जय युगल रसमक्त किसी अत्यंत गंभीर विलास में रत थे। दिन चढ़ने लगा, पर उस एकांतिक सघन वन स्थली में अब भी उषाकालीन श्यामलता बनी थी। निकुंज मंदिर के बाहर कहीं कहीं कोई सूर्य रश्मि झिलमिलाती सी दृष्टि गोचर होती थी। वे पुष्प मालाएं और मुक्ताहार किस काम आए क्या पता, पर दलित पुष्प दल और बिथुरे मुक्ता किसी गंभीर रस विलास की गाथा कहते से जान पड़ते थे। अब सूर्य किरणें बढ़ने लगी, उस निकुंज महल में प्रकाश होने लगा। उस मंद प्रकाश ने दोनों की वे अस्त व्यस्त मधुरिमा, अनस्थानीय वस्त्राभरण, मृदुल कलेवरों पर अंकित रस अंग, उस समय की वे जगमग शोभा, झिलमिलाती सकुचाती सी वे प्रत्यंग छटा क्षण भर को रसा शब्द कर फिर तरंगित हुई। उधर वे नव किशोरियां भी प्रिय से रस संपत्ति पा उसे समेट अपने उर अंतर में भर अब तनिक सचेत हुई। सभी अपनी अपनी रसमयता में सिक्त थी, एक दूसरी का उन्हें कुछ पता ही न था। अब उन्होंने अपने को उसी निकुंज मंदिर के पिछले भाग में एकत्रित पाया। वे विस्मित सी चकित सी थी। फिर उन्होंने देखा उनके वे रसीले रंगीले आराध्य युगल मुस्कुराते अभिनव छवि लुटाते पिछले द्वार से चले आ रहे हैं। अब तो श्यामा प्यारी पूरी तरह संभल गई थी। उन्होंने सखियों की ये रस विमुग्ध दशा देखी। वे मुस्कुराई और बोली, आज किस रसासव में छकी तुम जो बोराई सी बैठी हो। अब सखियां भी सजग हुई बोली, जिसमें नित्य पगी रहकर भी प्यारीचू तृषातुर बनी रहती हैं, उसी पीयूष धारा की कोई बूंद छलक कर हम तक भी आ गई। हास विनोद होता रहा, रस वार्ता चलती रही। तभी बढ़ती हुई सूर्य प्रभा ने अब फिर उन्हें सुधि दिलाई। अब सब उठ खड़ी हुई, प्रिया प्रियतम को अपने मध्य में लिए चल पड़ी वन से भवनों की ओर। आज की लीला का प्रथम प्रश्न, दर्पण में प्रतिबिंबित प्रिया प्रियतम दो की अलसाई छवि का मधुर वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, प्रियतम की परिहास वाक्य रचना ने बरबस ही उनके अधरों पर हास चंद्रिका छिटका दी। आज प्रियतम द्वारा किए इस परिहास का प्यारीजू के साथ जो वार्ता हुई, उस परिहास को आप अपने वाक्यों में बताएं। तीसरा प्रश्न, आज इस नूतन रस उत्सव पर एक गीत की रचना करें। श्यामा श्याम की जय।